सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वक्त बेतिया से आगे यानी बेतिया और गोपालगंज के बीच में मौजूद हूं और अब से कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी तेजस्वी यादव का जो पूरा काफिला है, जो वोटर अधिकार यात्रा है, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर जमे हुए हैं और लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कई लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये पश्चिम चंपारण जिला है जो बीजेपी का एनडीए का गढ़ माना जाता है, वहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पूरे अगर पश्चिम चंपारण की बात करें तो पश्चिम चंपारण में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें आज भी 8 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कब्जा है। मात्र एक विधानसभा की जो सीट है वो सीपीआई के खाते में है, यानी महागठबंधन के खाते में है। ये बताइए, चुनाव आयोग कह रहा है कि 65 लाख लोगों का नाम तो पहले कट गया, 5 लाख और भी ऐसे लोग हैं जिनका नाम जो है वो कट सकता है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और इस संस्था को निष्पक्ष रूप से अपने स्तर से जांच करके इस कार्य को करना चाहिए कि हाँ, क्या वाकई में जिसका नाम हम काट रहे हैं वो नाम काटने योग्य है या नहीं है। जो 65 लाख लोगों के नाम कटे, उसमें क्या आपको लगता है वो निष्पक्ष काम किया चुनाव आयोग ने? 65 लाख, चूंकि चुनाव आयोग हर जगह खुद जा कर के यह काम नहीं कर सकता है, वो अभी यह काम करा रहा है तो जिस राज्य में यह काम हो रहा है उस राज्य के कर्मचारी के द्वारा ही कराया जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि स्कूल के शिक्षक वर्ग जो हैं वो इस कार्य में ज़्यादा लगे हुए हैं। इसमें यह भी शिकायत आ रही है कि जो शिक्षक हैं वो कुछ अपना जातीयता पर नाम को जोड़ के रख रहे हैं, कुछ अपने पार्टी दल पर भी छुपे रूप से काम कर रहे हैं। तो यह जांच करने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग निष्पक्षता से इसकी जांच करावे कि हाँ, क्या वाकई हम जिसका नाम काट रहे हैं वह नाम काटने के लायक है, क्या वह जनता, वह मतदाता उस इलाके में, उस विधानसभा में मौजूद है, मर गया है या वहाँ से लापता है, उसके बाद नाम काटने का काम करे तो ज़्यादा निष्पक्षता होगा। तो पश्चिम चंपारण तो एनडीए का, बीजेपी का गढ़ है, तो इस बार बदलाव होगा या फिर गढ़ ही रहेगा? पश्चिम चंपारण की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नौतन विधानसभा क्षेत्र, मैं नौतन विधानसभा क्षेत्र का मैंने मतदाता हूँ और हम लोग बदलाव इसलिए चाह रहे हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुनाव होता है वह लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है जनता के सुख दुख को देखना। हम लोग जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं वह काफ़ी उम्मीद से चुनते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें रोड चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। जीतने के बाद आते हैं दोबारा वो? हमारे यहाँ तो कभी हम लोग नहीं देखते हैं कि हाँ जनप्रतिनिधि जीत के जाते हों और 5 साल में कभी एक बार भी बुलाने पर भी आते हों, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। इसलिए हम सारे लोग बदलाव के पक्ष में हैं। बदलाव के पक्ष में और भी कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप कह रहे थे कि आपके पंचायत में पहले भी कई लोगों का नाम कटा है, तो इस बार चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 65 लाख लोगों का नाम तो पहले कट गया, 5 लाख और लोगों का नाम कट सकता है। तो सर, सरकार उन्हीं का न है, कटने का कारण किसका है? वही नो मालिक तो जो बैठे हैं उसको नो जिम्मेवारी है। जानबूझ के नाम काटा जा रहा है। विदेश से आदमी आकर यहाँ पे बस रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए हम सर्वे करा रहे हैं। तो स्टेट में तो सरकार एनडीए का है, सेंट्रल में तो बीजेपी का है, तो मालिक बैठा वहाँ पे जो है वही न जवाब देगा। विपक्ष तो सत्ता में है नहीं, तो उसका तो तो आप तो कह रहे थे ना कि आपके पंचायत में कई लोगों का नाम कट गया, जो जेन्युइन थे मतदाता उनका भी नाम कट गया। तो उसका तो सर्वे करने वाले स्टाफ को तो वही न भेजते हैं, सरकारी स्टाफ को। सरकारी उन लोग को सिखा पढ़ा के भेजा जाता है। हो सकता है, तब तो कटा है, हो सकता है। ये बताइए सर कि जो पहले नाम कटे लोगों का वो जेन्युइन थे, कटना चाहिए था उनका, या बेवजह कट गए नाम और जानबूझ के काटा? जानबूझ कर वो 25 साल 30 साल 50 साल से पहले से ही वोट कर रहा है, उसका क्या जरूरी है नाम? चाहे उनके परिवार के, उनका लड़का का नाम,
वो तो स्पष्ट मिल जाता है जो उनके उनके वोटर से इनका वोटर लड़का सबका मिल जाएगा, लेकिन उसका नाम कट जा रहा है। तो ये राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं तो मुद्दा सही है ना? हाँ, एकदम ये तो लोगों के लिए है। एकदम सही है। यहाँ जो यहाँ विधायक थे वहाँ तो चर्चा भी नहीं की, जिनका नाम कटा है उनका जोड़ना चाहिए, तो चर्चा भी नहीं की, न दिखाई दी। तो उन लोगों ने फॉर्म भरा जिनका नाम पहले से कट गया था। पहले से जो कटा है उनका फॉर्म भरा है, अब देखिए आगे क्या होता है। ये बताइए, ये जो वोटर अधिकार यात्रा है ये परिवर्तन के लिए चलाया जा रहा है, तो परिवर्तन होगा बिहार में, पश्चिम चंपारण में? कारण ये तो गर है बीजेपी का, एनडीए का। हाँ है, लेकिन परिवर्तन होगा, इसके बाद परिवर्तन होगा। क्यों होगा परिवर्तन? सब अफसरशाही हो गया है, रोड सही नहीं है, ये सब राशन लेते हैं लोग, उसमें भी घूस लेते हैं लोग, मास्टर साहब हैं उसमें भी घूस लेते हैं, स्कूल में भी घूस लेते हैं, लड़का लोग पढ़े या ना पढ़े वो अपना खाना खाकर आराम करता है लोग। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि 20 सालों में हमने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया, और पिछले 2 महीनों में वो कई सारे घोषणाएं भी की, 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ा दी। सब काम किए हैं, लेकिन यही अगर 6 महीना पहले किए रहते तो जनता को विश्वास उनमें ज़्यादा जमता। लेकिन असली अब आ गया है वोट का टाइम, आचार संहिता भी नहीं लगा है, आप घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, जनता को तो कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। फायदा हो गया रहता तब जनता आपके साथ हो जाती। नहीं, 125 यूनिट फ्री बिजली मिलनी शुरू हो गई, और वृद्धा पेंशन की जो राशि थी 400 से बढ़ा के 1100 हुआ, वो भी लोगों के अकाउंट में आने लगा। अकाउंट में आने लगा है। हाँ, आ चुका है। ठीक है, जिन लोगों के अकाउंट में आया होगा और पैसा मिला होगा, उन लोगों के दिमाग में होगा कि नीतीश जी अच्छे हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला तो कह सकता है कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुल निचोड़ यही है कि वे थक गए हैं। तो पूजा, हमारे साथ आधी आबादी भी की संख्या भी काफी ज्यादा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त बड़ी खबर ये है कि भाई अब यहाँ पर 3 लाख और लोगों के जो है वोटर लिस्ट नाम कटने के अब तलवार जो है वो लटकती नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें नोटिस भेज दिया गया है दस्तावेजों की कमी के कारण।